कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि अगस्त के मध्यकाल में जब बृहस्पति उदय होकर सुंदर योग बना रहे हैं, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति का उदय होना और साथ साथ सूर्य का राशि परिवर्तन करना वृषभ राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत लेकर आता दिखाई दे रहा है। भाग्य जाग सकता है बृहस्पति के उदय होने के कारण से, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं आगे जाकर बुध भी अस्त हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। संचार के माध्यम से दस्तावेजों का बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। कर संपत्ति जिम्मेदारियों पे थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में और व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी मेहनत की सराहना होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ा मन को शांत रखते हुए कार्य करें, छोटी छोटी बातों में गुस्सा ना हो, दुश्मनों को बहुत ज़्यादा दबाने का प्रयास न करें। वरिष्ठ अधिकारी जो आपको सुझाव दें उस पर थोड़ा महत्व देने का प्रयास करें और आपके सुझाव भी लोग थोड़ा अप्रिशिएट करते दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ होने का योग बन सकता है। नए साझेदारी कहीं ना कहीं आप जब काम आरंभ करें तो शर्तों को अच्छे से पढ़ लें। कहीं ना कहीं बिना पढ़े कोई भी कागज़ साइन करने से कहीं ना कहीं परेशानी का होने का योग बन सकता है, क्योंकि आने वाले समय में बुध अस्त होने वाले हैं। गलतफहमी कहीं ना कहीं काम को प्रभावित करने का योग बना सकती है। ऐसे में बहुत सारे ग्रह परिवर्तन पॉजिटिव जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते भी खोल रहे हैं। रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का समय आपको अच्छे से मिलता दिखाई दे रहा है। सरकारी कामों में सफलता का योग बहुत सुंदर रूप से ग्रहों से बनते दिखाई दे रहे हैं। जमीन, भवन, वाहन और साथ साथ पारिवारिक संपत्ति से लाभ प्राप्त करने के योग भी कहीं ना कहीं बहुत सुंदर से बनते दिखाई दे रहे हैं। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा और उस समय से कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के संकेत मिल सकते हैं। शिक्षा, बैंकिंग, रियल एस्टेट, कृषि इत्यादि जो वित्तीय क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल दिखाई देता है। लेकिन साथ साथ कुछ अच्छा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हानि के योग भी कई बार ग्रह बना देते हैं। उस क्षेत्र वाले लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। जैसा हमने आपको पहले बताया, क्योंकि बुध अस्त होने जा रहे हैं, किसी भी जल्दबाजी में कार्य, जल्दी काम शैतान का होता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिना पढ़े कुछ भी मत कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन इत्यादि अचानक थोड़ा खर्चा बढ़ा सकते हैं। परिवार को लेकर छोटी मोटी बातें जो हैं थोड़ी बार विवाद में फंस सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति इन दिनों आपके थोड़े गुस्से को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। किसी के कहने पर निवेश ना करें, इस बात का ध्यान रखें। बहुत सोच समझ के कार्य करने का प्रयास करें। बातों में आएंगे तो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वृद्धि की संकेत ग्रह दे रहे हैं। पुराने निवेश लाभ देने के रास्ते खोलते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा खर्चा बढ़ने के योग बन सकते हैं, लेकिन अधिकांश धन खर्च जो है परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार से करने का प्रयास करना चाहिए। बचत की योजनाएं विशेष तौर पर लाभदायक सिद्ध होती दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से ग्रहों का परिवर्तन देखा जाए तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। घर में कोई शुभ कार्यों की योजना बनती दिखाई देगी आपकी राशि के दृष्टिकोण से। थोड़ा घर के बड़े लोगों के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। कोई नई समस्या का समाधान करने का कहीं ना कहीं विशेष तौर पर कोई रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध एक जीवन का ऐसा पहलू है कि उसके बिना तो जीवन में कुछ चलता ही नहीं है। तो प्रेम संबंध में स्थिरता आने के योग, क्योंकि शुक्र परिवर्तन करके जहाँ जा रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्थिरता लाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। पुराने मतभेद बृहस्पति के उदय होने से दूर होते दिखाई दे रहे हैं। शांति से समझाने का प्रयास करें। अविवाहित लोगों के लिए नए प्रस्ताव आने के योग भी एक नई उम्मीद बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बरसात का मौसम चल रहा है, पाचन संबंधी समस्याएं, गले की तकलीफ, गर्दन की तकलीफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न करने के योग अवश्य बनाती दिखाई दे रही है। पर्याप्त नींद लेने का प्रयास करें, आराम प्रॉपर्ली करने का प्रयास करें और थोड़ा नियमित व्यायाम भी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा तले भोजन ना करें, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल संबंधी समस्या परेशान करने की योग बनाती दिखाई दे रही है। और बहुत ज़्यादा शुगर वाले खाने से, चीनी वाले खाने से भी बचे, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, तैयारी कर रहे हैं,
उसके कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम प्राप्त आने के योग बहुत अच्छी मात्रा में बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बुध के अस्त होने के कारण से एकाग्रता थोड़ी भंग होने के योग बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें एकाग्रता, अपने नियमों को ढंग से ध्यान दें, कोई चीज़ें गलत पहले हो चुकी हैं उसको पुनरावृत्ति ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। सीख लेनी चाहिए पुराने समय से हमको, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई क्षेत्रों से बहुत बढ़िया इन अगस्त के मध्यकाल में लाभ होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। संपत्ति से जुड़े मामलों में, घर से जुड़े हुए कार्यों में, नौकरी में सम्मान और स्थिरता के संबंध में कहीं ना कहीं ग्रह पॉजिटिव बनते दिखाई दे रहे हैं। पुराने निवेशों से लाभ, पुराना जैसा हमने बताया आपको, पारिवारिक सहयोग प्राप्त होने की उम्मीद ज़रूर दिखाई देती है। सरकारी और कानूनी कार्यों में प्रगति होने के योग बन सकते हैं, इसलिए इस समय में विजय के लिए थोड़ी ज़्यादा ताकत लगाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए हानि के साथ साथ कहाँ से लाभ के साथ कहाँ हानि होने के योग बन रहे हैं उसको भी अच्छे से समझ लें। संचार यानी गलत सूचना यदि आप प्राप्त हो जाए उस पर आप कार्य करने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं त्रुटि होगी, इसलिए अच्छे से समझकर कार्य को दिमाग में लाने के लिए शांति से बैठना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, निवेश पे भी ध्यान रखते हुए कार्य करें। हर क्षेत्र में बहुत जल्दी आतुरता ना दिखाएं। वाहन और इलेक्ट्रिक संबंधित जो चीज़ें उसमें वाहन खर्चा होने के योग दिखाई देते हैं। बिना जांच पे किसी पर विश्वास ना करें, इस बात का बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करें। हो सके तो इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, भगवती दुर्गा की उपासना नित्य प्रति करने का प्रयास करें। भगवान शंकर पार्वती का जितना पूजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सके तो लाभ के लिए दूध इत्यादि का दान करने का प्रयास करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सोमवार तो इन दिनों बहुत विशेष है। भगवान शिव का पूजन यदि कर लें, जलाभिषेक कर लें सावन के महीने में, तो फिर कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। गौ सेवा हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, सनातन की पद्धति, और आपकी राशि तो विशेष संबंध रखती है, तो ऐसे में इन सब संकेतों का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों सफ़ेद रंग आपके लिए बहुत लकी रहेगा। हल्का हरा भी कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते खुलता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार बहुत विशेष है आपके लिए, सोमवार बहुत विशेष है, बृहस्पतिवार बहुत विशेष है। इन सब का कहीं ना कहीं समग्र इन बाकी दिनों के मुकाबले इन दिनों में कहीं ना कहीं ज़्यादा पॉजिटिविटी प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि अगस्त के मध्यकाल में ग्रहों के अनुसार से ओवरऑल निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो आपके लिए समय स्थिरता, प्रगति और आर्थिक मजबूती के लिए, साथ साथ पारिवारिक सुख के लिए खूब अच्छा समय दिखाई देता है। बृहस्पति उदय होने के कारण से नए अवसर, भाग्य से नए रास्ते और सूर्य के परिवर्तन होने के कारण से कहीं ना कहीं नई जिम्मेदारियां प्राप्त करने के लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हर चीज़ में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आगे ग्रह जिस प्रकार से ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है उस समय समय पर अच्छे से उसको समझ लीजिए। दिन पर दिन ग्रह क्या खेल खेलेंगे आपके लिए वो हम बताते हैं आपको। तो वृषभ राशि वालों, आपके ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से जो ग्रहों का योगा योग इस अगस्त के मध्यकाल में बन रहा है, सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख मंगलवार का दिन, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। सावन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, जिसको मासिक शिवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन जल चढ़ता है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का परिवर्तन जो हो चुका है वो कई मामलों में आपके लिए बहुत लाभदायक योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में बृहस्पति का उदय होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बहुत सुंदर ग्रहों का योगा योग आरंभ करता दिखाई दे रहा है, ग्रहों का परिवर्तन करता दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं जो है ना, जैसे कहा जाता है कि पाँचों उंगलियां घी में है, वो बिल्कुल ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। पाँचों का ये जो आगे बढ़ने की स्थिति अच्छी बहुत बनती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। इस समय भाग्य से रास्ता, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सीधे भाग्य पड़ती जहाँ पर गए हैं बृहस्पति महाराज उदय होकर, और ये आने वाले 10 महीने यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप पूरी चीज़ों को लाभ, कहीं चाहे व्यवसाय करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे विचार करते हैं, चाहे पढ़ते हैं, चाहे पढ़ाते हैं, ये समय आपके लिए बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। भाग्य से बहुत रास्ता नई उम्मीद लेकर आता दिखाई दे रहा है। इस वक्त शांति के साथ सिर्फ एक ही चीज़ करने की आवश्यकता है, जो वृषभ राशि वालों को शांति के साथ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करते हुए जितना भगवती दुर्गा की पूजा उपासना करेंगे, भगवान शंकर पार्वती जी का देखिए सुंदर रूप से इस दिन शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, इस दिन शंकर पार्वती जी का पूजन करके आरंभ करें, क्योंकि ग्रह परिवर्तन की तरफ चला गया है और आपकी किस्मत खोलने को तैयार हो रहा है ये ग्रह। इस वक्त आप मान के चलें 12 वर्ष बाद ऐसा समय आपके लिए बनकर तैयार हो रहा है कि अब आपको बैकफुट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। आमतौर पर लोग शनि से परेशान होते हैं, लेकिन आने वाले 10 महीने तक शनि महाराज पर भाई ये महाराज जो बृहस्पति महाराज हैं वो अपना पूरा प्रभाव डालते दिखाई दे रहे हैं, इस चीज़ों को बहुत बढ़िया तरह से लाभ देने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको अपनी पूरी स्थिति को
समझते हुए आगे बढ़ते हुए कार्य करने का पूरी तरह से कार्य करना चाहिए। बस एक ही चीज़ से बचना है, अननेसेसरी। कई बार क्या होता है, हमारा समय अच्छा चल रहा होता है तो कई बार सामने वाले लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। जब सामने वाले ईर्ष्या करने लगते हैं तो कई बार हमको भी क्रोध आ जाता है। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि सब ग्रहों को देखें, राहु और बाकी सब ग्रहों को साथ में देखें, सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं, शनि भी कहीं ना कहीं इस वक्त जिस प्रकार का योग बना के बैठे हुए हैं, उस क्रोध से बचना चाहिए आपको। वो क्रोध ऐसा आता दिखाई देगा इस वक्त कि सामने वाले, कई बार आप आने वाले 10 महीने में लिख के रख लीजिए, इन बातों को याद करके रखिएगा। याद रखें, क्रोध नहीं, लिख के लगा लीजिए, अननेसेसरी क्रोध नहीं करना है। सामने वाले ईर्ष्या करेंगे, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ जाल बुनते दिखाई देंगे। ग्रह ऐसे चल रहे हैं कि कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप अगर अननेसेसरी जाके भिड़ जाएंगे किसी न किसी से, तो फिर तो परेशानी अपने आप ही टाइम खराब करने की। सबसे बड़ी परेशानी किसी और चीज़ की नहीं है, टाइम खराब होता दिखाई दे रहा है। और अब आपको एक बात समझ लेना चाहिए, आपको टाइम बिल्कुल नहीं खराब करना है। ग्रहों का योग 12 वर्ष बाद आपकी किस्मत को जगा के तैयार कर रहा है। कम से कम राशि के दृष्टिकोण से तो ऐसा ही योग बनता दिखाई दे रहा है जन्मपत्री में। बाकी सब ग्रहों के अनुसार से दशाएं वशाएं क्या चल रही हैं वो तो नहीं पता है, तो उसको अच्छे से एनालाइज करा लीजिए। लेकिन हमें दिखाई देता है कि इस वक्त ये ग्रह बहुत सुंदर स्थिति में आपके लिए बनकर तैयार हो रहे हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन सुंदर ये योग बनता दिखाई दे रहा है, तो इस दिन अवश्य भगवान शंकर और पार्वती जी का सुंदर अभिषेक पूजन करें। सुंदर रूप से लाल पुष्पों की माला, गुलाब के फूल की माला भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो कहा जाता है इत्र के द्वारा, गंधोदक के द्वारा भगवान का अभिषेक कर कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। हो पीले वस्त्र विशेषतः भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें, भगवान शंकर को चढ़ाने का प्रयास करें। देखिए किस्मत जागने के रास्ते बहुत बढ़िया तरह से आपकी राशि में खुल रहे हैं। एक बात का और ध्यान रखना, इस वक्त सावन के महीने में सुंदर एक योग परिवर्तन करने की जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने ग्रहों को शुभ करने की बजाय नुकसान करा लेते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कारण क्या हुआ। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक ऐसा योग बना हुआ है कि वनस्पति की जितनी रक्षा करोगे ना, जैसे गलती से क्या होता है, कई बार लोग पेड़ काट देते हैं, कुछ कर देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ शुभ पेड़ों को काटने का प्रयास कर लेते हैं। आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि कहीं गलती से भी अपने ग्रहों को नेगेटिव करने का योग कहाँ से बनेगा, आपने वनस्पति को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया। तो ऐसे में कोई भी पेड़ का काटना, कोई भी पेड़ को नुकसान पहुँचाना आपकी किस्मत के बंद के जो खुलते दरवाज़ों को बंद कर सकता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। दुर्गा पूजा विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। यज्ञ हो, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इतना सुंदर है दुर्गा पूजा और यज्ञ। इस वर्ष तो हर अष्टमी को आपको ध्यान रखना है। हर अष्टमी को तो अवश्य अपनी किस्मत को जगाने के लिए दुर्गा पूजा विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ इस वर्ष आने वाले 8-10 महीने यदि ये उपाय करते रहें, हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाए जाए, देखिएगा किस्मत पूरी तरह से बुलंद आपके साथ रहेगी। किस्मत को जगाने के योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। 11 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व भी पड़ रहा है, जो सावन की शिवरात्रि के रूप में मानी जाती है। चतुर्दशी के दिन सुंदर शिवरात्रि इस बार जो है मंगलवार पर पड़ रही है। हनुमान जी भगवान शंकर के ही रुद्र माने जाते हैं और इस दिन हो सके तो बहुत सुंदर तिथि है, क्योंकि बृहस्पति उदय होकर बहुत सुंदर स्थिति में चले ही गए हैं, तो कहीं ना कहीं नई उम्मीद जाग रही है। तो ऐसे में इस पर्व को और खास करने का प्रयास करें। देखिए हमारी कुंडली में जब समय अच्छा चल रहा हो ना, तो हमें परमात्मा की शरण में ज़्यादा जाने का प्रयास करना चाहिए। और जब कोई समय खराब चल रहा हो तब भी परमात्मा की शरण में जाओगे तो कहीं ना कहीं रक्षा हो जाएगी। लेकिन अच्छे समय में, सही ग्रह योग के अनुसार से यदि एक कदम आप परमात्मा की तरफ बढ़ाओगे तो परमात्मा आलिंगन करने को तैयार रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, अपने विश्वास को जगाने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं मन में आती हुई शंकाओं को दूर करने के लिए विश्वास परमात्मा पर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शंकर के संबंध में तो वैसे ही कहा जाता है, भावी मेट सके त्रिपुरारी। तो भगवान शंकर का सुंदर इस सावन में रुद्राभिषेक शुद्ध रूप से बड़ी श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। सुबह सुबह मंदिर में जाकर भगवान शंकर का अभिषेक कर लीजिए, बहुत कल्याणकारी योग बनेगा। बृहस्पति शुभ हो चुके हैं, थोड़ा बहुत बाकी सब ग्रह कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्ट चल रहे हैं, कर्म के अनुसार से दिक्कत दे रहे हैं, तो उनको ठीक करने का योग बन रहा है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है। इस मासिक शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि के अवसर पर, क्योंकि मंगलवार है, सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक भी रहेगा। तो आप भी बड़ी श्रद्धा के साथ जो आश्रम पे इस सुंदर कार्यक्रम में पधारना चाहते हैं, आइए भगवान का सुंदर यज्ञ करें हमारे साथ, भगवान भगवती का दर्शन करें। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। और ये सिद्ध स्थली है सदगुरु आचार्य कृष्ण देव जी महाराज के द्वारा, जो भगवती का सुंदर श्री विग्रह पाकिस्तान से आया था, वो आज भी वहाँ विराजमान है। उनका नित्य प्रति ध्यान पूजन यज्ञ चलता है।
तो ऐसे में आप भी यदि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तो भगवती कृपा से इस सुंदर योग में आपके ग्रह जो परिवर्तन की तरफ चले गए हैं वो बहुत शुभ योग आने वाले समय में किस्मत जगाने के योग आपके लिए अवश्य बना सकते हैं। 12 तारीख बुधवार का अवसर, अमावस्या तिथि विद्यमान है, हरियाली अमावस्या का योग बन रहा है इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहों का योगायोग गजकेसरी योग बनाकर आपके लिए बहुत सुंदर से तैयारी कर रहा है। यह योग आपके पुरुषार्थ का समय है, सही समय में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इस समय कई सारे ग्रहों क्योंकि शुक्र इन दिनों काफ़ी कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं, आपकी राशि जो स्वामी है, कहीं ना कहीं गलत लोग आपके साथ चिपकने का प्रयास कर सकते हैं और वो गलत लोग चिपक के कहीं ना कहीं आपको आपकी दिशा से भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, कहीं ना कहीं जो आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, छोड़ कहाँ जा रहा है, बैठ हमारे साथ काम कर ले, ज़िंदगी में चलती रहेगी। ऐसी स्थितियाँ जो करने के योग बने, टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बड़ी मुश्किल से कई दिन हमारे जब जीवन चलते हैं ना, कुछ दिन ही अच्छे मिलते हैं हमको और उन योगों को हम पहचान नहीं पाते हैं। बाद में हम विचार करते हैं अरे इतना बढ़िया समय था, वो मेरा मिलने वाला वहाँ बैठा हुआ था और उस समय निकल गया। ये वही योग है कि जो आपके बिल्कुल सही समय पर सही चीज़ें काम करते दिखाई दे रहे। लोहा गर्म है, चोट करने की ज़रूरत है, पुरानी कहावत है ना। तो ये वैसा ही योग आपकी राशि में बना हुआ है, कीर्ति योग आपकी राशि में बना हुआ है। इस वक्त इस अपॉर्चुनिटी का लाभ आपको उठाने का प्रयास करना। हरियाली तीज है, कोशिश ये करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इस वक्त ग्रह भी ऐसे चल रहे हैं, बाकी सब ग्रह कि जितनी वनस्पति की रक्षा करोगे आप उतना अच्छा होगा। कोशिश ये करें इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुधवार का सुंदर अवसर है, अमावस्या का योग बन रहा है। तो ऐसे में बुध अस्त होने वाले हैं, आगे जाकर एक काम करना चाहिए, किसी देवस्थल पर जाकर, किसी पार्क में जाकर किसी एक सुंदर पेड़ को रोपित करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुगंध पुष्प वाला जो पेड़ हो, चाहे मोतिया हो, चाहे तुलसी हो, चाहे कोई भी पेड़ हो, उसको किसी औषधीय पेड़ को आप अवश्य लगाने का प्रयास करें और उसका पालन पोषण करने का प्रयास, और नहीं तो अपने घर में ही गमले में ला के लगा लीजिए। देखिएगा ये कहीं ना कहीं स्थितियाँ आपके बहुत सुंदर रहेंगी। बिल्वपत्र का पेड़ भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ रहेगा। ऐसे में भगवान शंकर का महीना है और हरियाली अमावस्या है, पितरों के निमित्त भी ये कहीं ना कहीं कष्टों को दूर करने का योग, पितृ ऋण से भी निवृत्त करने का योग कहीं ना कहीं ये बना सकता है। 13 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि शुरू हो गई है, यानी सावन का शुक्ल पक्ष आरंभ हो गया है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। इसलिए सब चीज़ें बाकी अच्छी चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिप्रेशन जो है, ओवर थिंकिंग ना करें। बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत सब चीज़ों में समय अनुकूल है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए सफ़ेद चीज़ों का दान करना बड़ा अच्छा रहेगा। गरीबों में, कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद लोगों में दूध का दान कर दीजिए, भगवान शंकर का दुग्धाभिषेक कर दीजिए थोड़ा सा, वो आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति बहुत सुंदर योग बनाएगा। देखिए भारतीय संस्कृति में कई बार लोग ना उपेक्षा करने की बात करते हैं, अरे भगवान को दूध चढ़ाने से बजाय किसी गरीब को भी डाल दो। भारत देश तो वो है जहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, और जब दूध नदी में डाला जाता है तो कहीं ना कहीं शिवलिंग पे उपस्थित किया जाता था। पुराने ज़माने में समस्त सारे शिवलिंग जो होते थे, शिव मंदिर जो होते थे, कहीं ना कहीं दरिया, कहीं ना कहीं तालाब के आसपास ही होते थे। ये नेचुरल प्यूरीफायर होता था दूध, ये प्रकृति के साथ अनुसार करने के लिए सुंदर व्यवस्था बनाता था। आज की तारीख में तो सब व्यवस्थाएँ बदल गई हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति बहुत सुंदर कहीं ना कहीं लाभ के योग बनाती है, चीज़ों को ठीक करने के योग बनाती है। तो सफ़ेद चीज़ों का दान करना आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। 14 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है। इस दिन संधारा दोज का भी सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए पौरुष के साथ काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है। चीज़ों को कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में देखने की ज़रूरत है। नेगेटिव बहुत ज़्यादा देखते देखते कई बार चीज़ें हम परेशानी में डाल देते हैं इस वक्त, इसलिए बहुत ज़्यादा अड़ियलपना ना अपनाएं। कहीं ना कहीं कई बातों में थोड़ा सा अड़ियलपना चल रहा है और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी को कई बार बढ़ाने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार का अवसर है, कोशिश ये करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार से आपको इस दिन विशेष तौर पर गौ सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। गौ सेवा से जो इस वक्त शनि का खराब इफेक्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, कहीं ना कहीं नौकरी वाले भाव में, सम्मान वाले भाव में राहु कहीं ना कहीं नेगेटिव बैठे हुए हैं। तो इन दोनों को ठीक करने के लिए ये बड़ा सुंदर उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से रहेगा। करने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति को ठीक करने का योग भी बन सकता है। संधारा दूज है इस दिन,
भगवान की कृपा तो ऐसा उपाय है कि आप भगवान की प्रार्थना करके कृपा कर प्राप्त करने के सुंदर योग बना सकते हैं। कहा जाता है संध्यारा दूज के दिन भगवती पार्वती का पूजन करते हुए श्रृंगार का सामान भगवती के मंदिर में छोड़ के आना चाहिए, चाहे वो चूड़ी हो, चाहे वो बिंदी हो, चाहे वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इस वक्त सबसे सुंदर रहेगा कि सुगंधित तैल यानी परफ्यूम इत्यादि भगवती के मंदिर में अर्पित करना आपके लिए बहुत सुंदर, कहीं ना कहीं सफलता को, धन को आकर्षित करने वाला योग कहीं ना कहीं आपकी राशि बनता दिखाई देगा। 15 तारीख शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं शुक्र के साथ विराजमान होकर जो चंद्रमा की युति बन रही है वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ योग बनाती दिखाई दे रही है। आपकी वाणी, आपकी वाक्पटुता कहीं ना कहीं चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ दिखाई दे। इस वक्त संकोच करना बहुत कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है। कई बार हम क्या होता है बहुत सारी चीज़ों को बोलते ही नहीं हैं, सब कुछ सह के आ जाते हैं। इस वक्त सही समय पर सही जवाब आपके मनोमस्तिष्क विचार में आता दिखाई दे रहा है। चाणक्य नीति का पूर्ण इस्तेमाल आपको करते हुए चीज़ों को बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बैकफुट पे कार्य करते करते कई बार लोग हमारे प्रभाव को निष्क्रिय मान लेते हैं। तो आप इस वक्त विजय का योग है, आपके सामने नहीं खड़ा हो सकता कोई। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको आवश्यक है कि चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए सही चीज़ों को सही समय पर मन पूरी तरह से आपके आश्वस्त होकर कार्य करता दिखाई दे रहा है, उसको समझते हुए कार्य करें। बहुत ज़्यादा दबने से कई बार दुनिया दबाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करती है, तो उससे बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता का दिवस है, बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए कुछ खास उपाय। हरियाली तीज है इस दिन, हरियाली तीज के दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग चल रहा है उसमें आपकी राशि के दृष्टिकोण से विजय प्राप्त करने के लिए, आपके प्रभाव को बहुत अच्छा करने के लिए, राहु और शनि दोनों के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए इस दिन एक उपाय करने का प्रयास करें शाम के समय, क्योंकि ये इस दिन जो ग्रहों का योग चल रहा है, शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और शनि और राहु के दोनों के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए इस दिन भस्माभिषेक, भगवान शंकर का भस्म के द्वारा किया जाना जो अभिषेक है उसको कर लेने से आपके शनि का नेगेटिव प्रभाव, राहु का नेगेटिव प्रभाव जो कुंडली में चल रहा है उसको ठीक करने में बहुत सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। 16 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, वरदा चतुर्थी का सुंदर योग बना हुआ है, दूर्वा चतुर्थी का योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग आपके लिए बहुत सुंदर शंखनाद करता हुआ आरंभ होता दिखाई दे रहा है। ये समय आपके लिए ऐसा बनता दिखाई दे रहा है कि आप चाहो ना चाहो आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें पॉजिटिव रहती दिखाई दे रही हैं। अज्ञानता में भी कई बार चीज़ें पॉजिटिव होते हुए समय निकलता चला जाता है और कहीं ना कहीं हमको लगता है यार कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी थी। जान लीजिए, ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय जो ग्रहों के दौर से आप गुजर रहे हैं वो काफ़ी मामलों में आपके लिए पग पग पर कोई देव कृपा आपको सही दिशा पर डालती दिखाई दे रही है। लेकिन इस वक्त थोड़ी संगत का ध्यान करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मन विचार जो है वो गलत लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता दिखाई दे रहा है और अच्छे लोगों की तरफ कम आकर्षित होता दिखाई दे रहा है। और कई बार गलत लोग भी हमारे साथ सही रास्ता काम करने के लिए आ जाते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं उस दोस्ती से लाभ मिल रहा होता है तो हम उन लोगों को पहचान नहीं पाते। तो आपको ध्यान रख लेना चाहिए, गलत लोगों से आज यदि लाभ हो रहा है तो कल वो कहीं ना कहीं हमारे को गलत रास्ते पर भी डाल सकते हैं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में वरदा चतुर्थी है, दूर्वा चतुर्थी है, भगवान गणेश से सीख लेने का प्रयास करें। भगवान गणेश हमेशा सही के साथ चलने का प्रयास करते थे, गलत का कभी साथ देने का साथ मतलब ही नहीं था। गणेश सद्बुद्धि के मालिक हैं और जहाँ सद्बुद्धि होती है वहाँ कहीं ना कहीं रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप अकेले ही चलना पड़े आपको, शायद कहीं उस अकेले से घबराइए मत, लेकिन सही रास्ते को धर्मयुक्त रास्ते को अपनाने का ही प्रयास करना चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। दूर्वा चतुर्थी है, भगवान गणेश को इस दिन दूर्वा अर्पित की जानी चाहिए। घास के 2 अंकुर तोड़कर भगवान को ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का श्रवण करते हुए रविवार के सुंदर अवसर पर भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। दूर्वा अभिषेक कहा जाता है इसको। एक एक कर भगवान को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। भगवान के जितने विघ्न होंगे उनको दूर करने के लिए भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, चीज़ें ठीक होंगी। 17 तारीख सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और ये तिथि बहुत खास है। इस दिन सावन का तीसरा सोमवार है, साथ में संक्रांति पड़ रही है, सूर्य अपने घर आ रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये सूर्य का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद को लेकर आता दिखाई दे रहा है। चीज़ों को कहीं ना कहीं पॉजिटिव करने के लिए सुंदर वातावरण, ग्रहों का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। इसका आपको लाभ लेने का बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्य करना चाहिए। इस वक्त
आपके जो भी जिस तरफ भी आप कदम बढ़ाएंगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको लाभ देने की स्थिति को अवश्य उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। कई बार कहा जाता है ना, कदम बढ़ाते ही कहीं ना कहीं ओले पड़ गए, परेशानी हो गई। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है, कदम बढ़ाइए, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन ज़्यादा सोच विचार ना करें। चाहे राज दरबार हो, चाहे कहीं ना कहीं और दरबार हो, चीज़ें आपके लिए बड़ी पॉजिटिव होने को तैयार बैठी हुई हैं। बस संगत का ध्यान रखें, कहीं ना कहीं गलत संगत, गलत लोगों के चक्कर में ना फंसें। वो कहीं ना कहीं आपके सम्मान पे दाग लगाने के योग बना सकते हैं। नहीं तो बाकी समस्त ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव होकर आपके लिए रास्ते बनाने के तैयार कर रहे हैं। इस वक्त आपको कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बदचलनी, गलत काम, शराब, कबाब, इन सब से विशेष तौर पे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें। सूर्य परिवर्तन की तरफ गए हैं और 1 महीने तक आपके लिए सुख का नया योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, समृद्धि का नया योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके कार्यों में आगे बढ़कर सफलता देने के योग बहुत सुंदर रूप से बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में आप गलत चीज़ तरफ चले गए, कहीं लालच में फंस गए बहुत ज़्यादा, तब इसलिए लालच को त्यागें। जो आपके जिम्मे है, जो आपके क्षेत्र में है, आपकी किस्मत में, वो आपको मिलेगा अवश्य। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण चमकदार वस्त्र धारण करने का प्रयास करें। डल जो वस्त्र है इस महीने में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। कई बार लोग डल वस्त्र जो होते हैं ना, फेड करे हुए कपड़े, भूरे ऐसे रंग के कपड़े जो बिल्कुल कहीं ना कहीं चमक हुई ना, उसमें चमकदार कपड़े, ब्राइट कपड़े धारण करने का प्रयास करें। वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। वो आप चीज़ों को कहीं ना कहीं रास्ता देने के योग बनाएगा। बुजुर्गों की सेवा, सूर्य कहते हैं इस समय जितने बुजुर्गों की सेवा करने का प्रयास करोगे, जायदाद से उतना ही लाभ, धन से उतना ही लाभ, समृद्धि का उतना ही लाभ आपको प्राप्त करने के योग बनते दिखाई देंगे। हो सके तो कहीं बहुत सारे लोग बेचारे बुजुर्ग कहीं बैठे हों, कहीं खाने को ज़रूरतमंद लोग होते हैं, कहीं भिक्षुक है कोई, उसको भोजन करा दीजिए। ये उपाय आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा, किस्मत को बदलने का योग बनता दिखाई दे रहा है। सोमवार का सुंदर योग ये परिवर्तन की तरफ जा रहा है। सोमवार के दिन सूर्य बदले हैं और तीसरा इस दिन जो खास मतलब सोमवार ही पड़ रहा है, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है सुगंधी युक्त जल से इत्र डालते हुए, सुगंधित गंधोदक जिसको बोला जाता है, उससे भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। तो इस सूर्य का परिवर्तन जो 17 अगस्त को होने जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं और अपने घर में जब सूर्य आते हैं तो उस घर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कोई भी अपने घर को तोड़ने का प्रयास नहीं करता। तो सूर्य तो वैसे ही, सूर्य स्वयं नारायण के रूप में अवतरते हैं, तो कहीं ना कहीं हर मामलों में कहीं ना कहीं स्थितियों को ठीक करने के योग अच्छे से बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय हैं इस समय में सूर्य को बल देने के लिए आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो इस दिनों सावन का सुंदर महीना चल रहा है। भगवान शंकर का यदि पूजन कर लिया जाए तो कहा जाता है वैसे ही समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस वक्त आप विशेष तौर पर यदि एक मंत्र है भगवान सूर्य का मंत्र जो रुद्र अष्टाध्यायी में 4th अध्याय में आया है, उमा कृष्णे नर्जसा वर्तमानो निवेशयन मृतंच हिरण्ये सविता रथेन जाति भुवनानि पश्यन्, इसी मंत्र का भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए उच्चारण करें। अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घम दिवाकरम। तो इसलिए जो भगवान सूर्य को नित्यपति जल देते हुए और नमक का त्याग करने का प्रयास करें, नमक को थोड़ा कम से कम इस वक्त कम बहुत भक्षण करने का प्रयास करें। हो सके तो एक कनेर का पीला पुष्प डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्य को नित्यपति ये अर्घ यदि आप दें तो आप मानिएगा इस वक्त सूर्य बहुत ही सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। नित्यपति भगवान शंकर का उपासना करने का प्रयास करें। गेहूं का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। इन समस्त उपायों को यदि आप पूरी तरह से करने का प्रयास करेंगे तो भगवान सूर्य की कृपा से इस वक्त सूर्य अपने जो घर में आए हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभ योग बनाएंगे। छोटे कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्टकारी रास्ते, हर चीज़ का कहीं ना कहीं अच्छा भी प्रभाव होता है, खराब प्रभाव होता है, और ख़राब प्रभाव को दूर करने के लिए ये जो उपाय हमने आप बताए हैं इनको आप ये अवश्य करने का प्रयास करें। हो सके तो रविवार के दिन विशेष तौर पर गायत्री मंत्र का भी स्तवन कर लें, गायत्री से कम कुछ देर यज्ञ कर लें, तो भी भगवान सूर्य की कृपा से आपके ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव होता है वो बहुत ठीक करने में, और अकेले सूर्य का ही योग ऐसा है कि वो बहुत सारे ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का योग बना सकते हैं। तो इसलिए एक सूर्य को ठीक कर लेने से, इस वक्त पॉजिटिव लाभ लेने से आपके बहुत सारे ग्रहों को ठीक करने का योग बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। 17 अगस्त को ही सावन का तीसरा सोमवार भी पड़ रहा है। सावन का महीना भगवान शंकर का महीना माना जाता है और सावन के महीने में
अनेक प्रकार के पुण्य कार्य करने का शास्त्रों में वर्णित है। चतुर्मास भी आरंभ चल रहा होता है और ऐसे में भगवान शंकर भगवान विष्णु जो हैं शेषशय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं। सत्ता जो है शिव के हाथ में आ जाती है और कहा जाता है भोले भंडारी जो है वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल ही भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जैसे भगवान ने गीता में कहा ना कि जो जल भी अर्पित कर देता है कुछ और नहीं तो उससे ही भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ इस वक्त हो सके तो भगवान शंकर का जितना अभिषेक कर सकते हैं हर रोज़। भगवान शंकर को क्या प्रिय है, देखिए शास्त्र में अनेक वर्णित बातें हैं क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान को प्रिय करने का योग बना सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का। कहा जाता है कि भगवान शंकर को जो प्रसन्न करना हो तो भगवान शंकर को आपको क्या अर्पित करना चाहिए, एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनको आभूषण उपस्थित करना चाहिए। भगवान विष्णु को यदि प्रसन्न करना चाहें तो सेवा भाव, श्रीहरि सेवा से प्रसन्न होते हैं तो जितनी सेवा करेंगे। तो भगवान शंकर को तो एक लोटा जल ही कोशिश ये करें, लोटा जल भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें और भगवान को प्रसन्न करने का सुंदर रास्ता बन जाएगा। विवेकानंद योगाश्रम में इस सावन के तीसरे सोमवार पर भी वैसे तो नित्यपति चल ही रहा है, रुद्राभिषेक बड़ा विशाल कार्यक्रम किया जाता है। सब लोग मिलकर भगवान शंकर के विभिन्न शिवलिंगों पर भगवान का अभिषेक दूध से, जल से, घी से, पंचामृत से, भस्म से, तिल से, भंग इत्यादि समस्त प्रकार से सुंदर रूप से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए किया जाता है। आप भी इस दिन सादर आमंत्रित हैं। अपने नाम से, अपने द्वारा या किसी शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा, व्यवस्था है बहुत सारी रहती हैं। आप आइए, आश्रम से जुड़िए और इस कार्यक्रम को लाइव आप हमारे फेसबुक पे भी देख सकते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जो फेसबुक पेज है उस पे भी जाकर, आचार्यवाणी जो लाइव पेज है उस पे जाके देख सकते हैं। हम इस सारे कार्यक्रम को लाइव भी करते हैं और वहाँ शुद्ध मंत्रों का उच्चारण, रुद्राष्टाध्यायी का सुंदर पाठ करते हुए भगवान का षोडशोपचार पूजन इस पूरे सावन के महीने चल रहा है। और इस जो तीसरा सावन का सोमवार है बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। भगवान शंकर का हवन रहेगा, पूजन रहेगा, प्रसाद इत्यादि का व्यवस्था रहेगी और सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का सुंदर रुद्रार्चन रहेगा, रुद्राभिषेक जिसे कहा जाता है रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा। तो आइए भगवान शंकर का सुंदर आशीर्वाद ग्रहण करें, भगवान की कृपा से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रहों ने परिवर्तन करके थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो कहीं ना कहीं सेहत का मामला हो या धन का मामला हो। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। कई दिन अच्छे नहीं होते हैं, कई दिन खराब होते हैं, कई दिन ऐसे होते हैं, सब दिन एक समान नहीं होते ना, कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर नेगेटिव थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं। कई बार विश्राम करने की ज़रूरत, अपने विश्राम पर थोड़ा ध्यान देने का प्रयास कीजिए। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हर चीज़ में आगे बढ़ते हुए हर चीज़ हम ही हम करें, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग बन सकते हैं। ओवर क्रोध, ओवर स्ट्रेस लेना कहीं ना कहीं परेशानी का योग बनता दिखाई देगा। मंगलवार का अवसर है, साथ में षष्ठी तिथि विद्यमान है और ऐसे में हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलेबी का भोग लगाने का प्रयास करें। किसी भी मीठे भोज्य पदार्थ का भोग लगाने का प्रयास करें। घर का चूरमा बनाकर भी हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। केवड़े का इत्र डालकर भगवान को कोई भी नैवेद्य अर्पित करना हनुमान जी को प्रसन्न करने वाला रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 19 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है वो आपके लिए विशेष तौर पर कहीं ना कहीं योग जो बनाता दिखाई दे रहा है वो आपके लिए कई मामलों में कल्याणकारी योग बना सकता है। लेकिन थोड़ा सा इस बात ध्यान रखना, लोह धातु से इस वक्त थोड़ा खतरा दिखाई देता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। लोहे के कामों से थोड़ा सा बचने का प्रयास करने का प्रयास करें। तो कहीं ना कहीं लोह धातु इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी आप पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है, इसलिए लोहे धातु से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें। शनि के निमित्त हो सके तो शनि का मंत्र जप करने का प्रयास करें। तेल का दान, सरसों के तेल का या तिल के तेल का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ उपाय दिखाई देता है। इसको अवश्य यथाउचित भाव से करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है। इस दिन सुबह सुबह ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपके लिए स्थिति को परिवर्तन करने का योग अवश्य बनाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा मन में धीरे धीरे पॉजिटिविटी उदय होने का योग बनता दिखाई देगा। सही रास्ता आपके मन में विचार में आता दिखाई। कई बार क्या होता है कि कई बार एकदम गड्ढे से उठने का प्रयास करते हैं, वही दौर चल रहा है आपकी राशि में दृष्टिकोण से कि एकदम नेगेटिव फिर एकदम पॉजिटिव की उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। तो कई बार मन में विश्वास नहीं जागता है। अरे चिंता ना करो, जो विचार मन में आ रहा है ना सुबह सुबह उस पर कार्य करके देखने का प्रयास कीजिए, कार्य बिल्कुल ठीक होगा।
कृपा प्राप्त करने के लिए भगवती दुर्गा का थोड़ा पूजन कर लीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गाष्टमी है इस दिन, तो सुबह सुबह भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर एक लाल वस्त्र चुन्नी वाला भगवती को अर्पित करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का स्तवन करें। भगवती की कृपा आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग जो अभी आपने समझा, दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन कहाँ किस प्रकार से कैसा आपके साथ खेल खेल रहा है। देखिए, वास्तविक तौर पे हमको ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि ग्रहों का परिवर्तन जो होता है हर प्रकृति के हर अंग पर अपना अपना प्रभाव डालता है। वहाँ चेतन जो जड़ से चेतन अवस्था की तरफ है, वहाँ उसका प्रत्यक्ष प्रभाव समझा भी जा सकता है, क्योंकि उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है। चेतनता के अनुसार, चेतन आत्मा के साथ जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति के अनुसार से जीवन में जो घटनाक्रम घट रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कर्म का प्रभाव जो है वो आपके जीवन में सुख दुख का कारण बनता है। तो इसको अच्छे से यदि हम समझ लें, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शास्त्र का वाक्य है उसके अनुसार से चीज़ों को ठीक रूप में करने का प्रयास करें तो जीवन में कष्ट आए ही ना। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए। ये सुंदर रूप से जो सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना समस्त कर्मों से जो दुष्कर्म है उनसे निवृत्ति का है। भगवान शंकर की कृपा से जो कृपा हो जाती है तो सत्य माने समस्त जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार स्मरण कर लें भगवान शिव के मंत्र का। किस अवस्था में? उस अवस्था में कि जब देह बुद्धि आत्मा किसी प्रकार से उसका भान न रहे, सब कुछ समर्पण कर कर परमात्मा के समर्पण भाव से यदि स्मरण कर लें तो कल्याण का योग बन जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हर रोज़ एक नया उत्सव बनाया गया, हर काल में कुछ ना कुछ प्रार्थना करने का नियम बनाया गया, क्योंकि हमसे अज्ञानता में अनेक प्रकार के दुष्कर्म, अनेक प्रकार के पाप कर्म कहीं ना कहीं होते रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जो कर्म करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई दुष्कर्म ज़्यादा होते रहते हैं, पुण्य तो बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, ये जो शास्त्र में वर्णित है कि किसी न किसी प्रकार से हर समय परमात्मा का स्मरण करें, भजन करें, उपायों को समझने का प्रयास करें, वही चीज़ें कल्याण देते। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो उपाय करने के नाम पर पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च जाते हैं, वही जो परिणाम है वही ढाक के तीन पात रहता है। इसलिए तिल की ओट पहाड़ है, सरलता से समझें, आप परमात्मा की शरण में जाएं, सरलता से अपनाएं, समय को भोग कर कष्टों को जो है निवृत्ति का मार्ग जो है वो समय को समझ के ही प्राप्त किया जा सकता है। तो सावन में सुंदर रूप से हमने आपको कई बार बताया है कि बहुत सारे सुंदर कर्म, रुद्राभिषेक इत्यादि, भगवान शंकर का पूजन इत्यादि जो हम समय समय पर करते रहते हैं, बहुत सारे लोग आके जुड़ते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को जीवन से दूर करने का सुमार्ग अवश्य बताता है। तो आप भी उनको अपनाएं, जीवन में सुंदर रूप से परमात्मा का भजन करने का प्रयास करें। अभी सावन चल रहा है, सावन के मध्यकाल में कई सारे ग्रह योग बनने वाले हैं, कई सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं, वो आपने सब समझा। तो कोशिश ये करें, जो सावन में सोमवार के सुंदर तिथि में परमात्मा का भजन करें, रुद्राभिषेक करें। बहुत सारे प्रत्यक्ष कर्म हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति हमारे से मिलने आए जो जन्मपत्री दिखाने के लिए, कुछ कष्ट था जीवन से में नहीं सुलझ रहा था कारण, तो हमने उनको एक शास्त्र के अंदर एक बहुत सुंदर कर्म बताया गया है जिसको लघु रुद्र कहा गया है। लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र जिसको कहा जाता है लघु रुद्र। लघु रुद्र के अंदर नमक चमक से भगवान शंकर का एक पाठ कर लेने से जो महारुद्र है उसके अंदर 11 आवृत्ति इसी प्रकार से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा यदि करा ली जाए, पूरी पद्धति को समझा जाए तो महारुद्र, हमने उनको महारुद्र का पाठ करने को कहा। उनके जीवन में समस्याएं थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, तो कहा कि महारुद्र का सुंदर रूप से पाठ करने का प्रयास करें। और सत्य माने उन्होंने इस महारुद्र के पाठ को सुंदर रूप से किया, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से करवाया, भगवान की कृपा से वो कष्ट जीवन से दूर होने के योग बने। तो आप सत्य माने ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कल्याण का योग बनाती ही हैं। जो सुंदर कांड का पाठ किया जाता है, जीवन में इस कलिकाल में कैसा ही कष्ट आ रहा हो, उसकी निवृत्ति का मार्ग ना बनाओ। यदि एक आप नियम बना लें कि हमको हर रोज़ सुंदरकांड का पाठ इसी संकल्प को लेकर करने का प्रयास करें, देखिए कुछ ही दिनों में वो समस्या छूमंतर अवश्य हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा तंत्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये समस्त जो मंत्र इत्यादि है, समस्त
जो पद्धतियां हैं शास्त्र में वर्णित हैं, लोगों ने करी हैं, सिद्ध महात्माओं ने करी हैं, सिद्ध जनों ने करी हैं, ऐसा प्रमाण साक्षात कई जगह उपस्थित है, हजारों लोगों ने उसका प्रभाव देखा है। तो आप भी सुंदर रूप से इन समस्त उपायों को करने का प्रयास करें, जीवन से बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बना पाएंगे। भगवती की माँ की कृपा, शिव भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के कष्ट दूर नहीं हो पाते, लेकिन विश्वास नहीं जागता है। विश्वास को जगाने का प्रयास करें। और एक बात और समझें, परमात्मा की कृपा से हमको जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ उपाय करते हैं, विश्वास के साथ करें। कष्ट है, सारी समस्या केवल इसी बात में है कि वो विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता है। विश्वास, समर्पण, दृढ़ भाव चाहिए। यदि समर्पण दृढ़ भाव से होगा तो आपके जीवन से, जो परमात्मा की कृपा से, वो समस्त कष्ट अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप समझें, सुंदर सावन का महीना है, भागता चला जा रहा है, कुछ काल बाकी है, तो कोशिश करें इस काल में परमात्मा का सुंदर भजन करें। हमारे यहाँ हर रोज़ नित्यपति रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। शाम के समय नित्यपति रुद्राभिषेक चलता है। सोमवार के सोमवार बड़ा विशाल कार्यक्रम होता है, तो आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा हर मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता ही है। तो कोशिश ये करें, भगवान का सुंदर भजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। कि कोई भी भजन, कोई भी परमात्मा का नाम किसी भी अवस्था में लिया जाए, कभी निष्फल नहीं जाता, अपना प्रभाव सदा उत्पन्न करके जाता है। ये ऐसा एक परमात्मा का भजन करने का जो कर्म है, वो कभी निष्फल नहीं होता। आपने नग पहना, कोई और उपाय किया, कभी वो अच्छा करेगा, कभी वो खराब भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा का भजन, मंत्र जप, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि सदा अच्छे के लिए, कल्याण के लिए भी, दुष्कर्म को काटने का काम ही करेगी। तो इसीलिए इस सत्य को समझ के हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।